प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जीवन का गुरु मंत्र क्या है, इस बात को समझाते हुए हमारे गुरु महाराज एक बार स्वाध्यायियों का हमारा प्रशिक्षण शुरू था। स्वाध्याय शिविर का आयोजन किया गया था उज्जैन के अंदर और हम करीब 200 लोग ध्यान से उनके प्रवचन में से पॉइंट्स नोट कर रहे थे। गुरु महाराज की एक आदत थी, वे हरेक के साथ संवाद साधते हुए अपनी बात बताते रहते थे, इसलिए सभी लोग उनके साथ में इन्वॉल्व होते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछने के पहले उन्होंने घोषणा की कि मैं जो कुछ पूछने जा रहा हूं उसका सही और सटीक उत्तर कौन देगा। तो कईयों ने हाथ खड़े किए। उसमें से एक सबसे पीछे जो बैठा हुआ था, आदेश नाम था उसका, उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपके समस्त प्रश्नों का समीचीन उत्तर देने का प्रयास करूंगा यदि वो मुझे आते हैं तो। गुरु महाराज ने कहा, मैं ऐसा कोई जटिल प्रश्न पूछने वाला नहीं हूं। एक व्यवहारिक बोलचाल की भाषा से, जैसे दोस्त तुम्हें कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं और तुम दोस्तों के सामने अपना दिल खोल के रख देते हो, बस ऐसे ही सवाल मैं कुछ करूंगा। आप आदेश दीजिए। आदेश ने गुरुदेव को कहा। गुरुदेव ने कहा, चिंतन करो, तुम जुहू चौपाटी के ऊपर घूमने गए हुए हो और अचानक तुम्हारे सामने से एक सुंदर सी लड़की आती हुई नजर आती है, तो तुम क्या करोगे? आदेश ने कहा कि गुरुदेव, यदि वो सुंदर लड़की सचमुच में हठात से हमारी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, तो मैं उसके चेहरे को, उसके रूप को, उसके सौंदर्य को देखे बिना नहीं रह पाऊंगा। मेरी नजर शायद उससे नहीं हटेगी। सपोज वो लड़की तुम्हें क्रॉस करके तुम्हारे विपरीत दिशा में आगे बढ़ गई, तो भी क्या तुम उसको मुड़कर देखना चाहोगे? आदेश ने कहा, गुरुदेव, यदि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ नहीं है तो मैं जरूर मुड़ के देखना भी चाहूंगा। हम सब स्वाध्यायी जोरों से हंस पड़े कि बात तो सही कह रहा है। तुम्हें वो चेहरा कब तक याद रहेगा? गुरुदेव का तीसरा प्रश्न। आदेश ने कहा, गुरुदेव, 5-10 मिनट तक वो चेहरा मुझे याद रहेगा। मेरे स्मृति पटल पर उसकी छाप अंकित रहेगी, जब तक कि कोई दूसरा नया चेहरा, उससे अच्छा चेहरा मैं देख ना लूं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। अब सपोज उनके पास एक किताबों का बंच था, उन्हीं की खुद की लिखी हुई थी किताबें। उन्होंने कहा कि आदेश, अब तुम पीछे से आगे आ जाओ, क्योंकि तुम सही जवाब देते जा रहे हो। ये किताबों का बंच तुम्हें मैं
जयपुर में हो तुम और मैं तुम्हें किताबों का बंच देने के लिए आदेश दे रहा हूं कि तुम इसे मेरे एक भक्त जो कि मुंबई में ही रहते हैं उनको तुम्हें दे के आना है, उनके एड्रेस पे जाकर ये पहुंचाना है। तुम ट्रेन पकड़कर बॉम्बे पहुंचते हो। जब तुम उस भक्त के वहां पहुंचते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ये भक्त तो अरबोपति है। बंबई जैसे शहर में उसका दिव्य भव्य ऐसा महल है, 8-10 बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके महल के प्रांगण के अंदर खड़ी हैं। 5 से 6 बॉडीगार्ड और सुरक्षा कर्मी गेट के ऊपर खड़े हैं। जैसे ही तुमने मैसेज दिया कि मैं ये किताबें लेके आया हूं जयपुर से, गुरु महाराज ने दी है, और जो वॉचमैन था उसने फोन करके अंदर सूचित किया कि कोई जयपुर से व्यक्ति आया है गुरु महाराज की किताबें लेकर, क्या मैं उन्हें भीतर भेज दूं? तो दूरभाष यंत्र से जो वार्तालाप चल रहा था कॉन्फ्रेंस का, अंदर से आवाज आई कि उन्हें वहीं रोको। वो सेठ, वो भक्त जिसकी की वो कोठी थी, वो खुद दरवाजे के ऊपर इस मतलब आदेश को लेने के लिए आते हैं और बड़े सम्मान के साथ हाथ जोड़कर आदेश का हाथ पकड़कर अपने महल के भीतर लेके जाते हैं। आदेश ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रास्ते में वो हालचाल पूछते हैं, तुम्हें कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई? गुरु महाराज कैसे हैं? और इतना ही नहीं, डाइनिंग रूम के अंदर ले जाकर उन्हें सुस्वादिष्ट खाना भी अपने हाथों से खिलाते हैं। बातों के दौरान पूछते हैं कि तुम कैसे आए हो? तो आदेश, तुम उन्हें कहते हो कि मैं तो लोकल ट्रेन से आया हूं। कहां जाना चाहोगे वापस? कि बस वापस जयपुर जाना चाहूंगा। अब उस व्यक्ति ने, उस इतने बड़े दिव्य भव्य महल के सेठ ने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि इन्हें इनके गंतव्य स्थल तक अपनी गाड़ी से पहुंचा दो। तुम्हारी बहुत खातिरदारी हुई, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। उनके आचरण से, उनके क्रियाकलाप से तुम इतने प्रभावित हुए हो आदेश कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है। और जैसे ही तुम जयपुर पहुंचते हो तो तुम्हें वापस उन्हीं सेठ जी का फोन आता है कि तुम आराम से पहुंच गए ना, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं आई? अब बताओ आदेश, वो सुंदर चेहरा लड़की का, वो तुम्हें 5 से 10 मिनट तक याद रहने वाला था। अब ये जो सेठ जी के यहां पे मैंने तुमको भेजा और उनका तुमने जो व्यवहार देखा, ये सेठ जी की बातें तुम्हें कब तक याद रहेगी? आदेश ने कहा कि गुरुदेव, मैं इन सेठ जी को जिंदगी भर तक नहीं भूल सकता। गुरु महाराज ने कहा क्यों? अरे गुरुदेव, उन्होंने जो मेरा सत्कार किया, जो मेरा सम्मान किया, जो मेरे साथ में उन्होंने आत्मीयता के साथ व्यवहार किया, सुंदर चेहरा क्षणभंगुर है, वो आज है तो कल बदल भी सकता है किसी भी कारणवश, पर सुंदर व्यवहार हमेशा हमेशा के लिए हृदय पटल के ऊपर अंकित हो जाता है। वो व्यवहार मैं कदापि नहीं भूल सकता। उसकी जगह दिल में हमेशा बनी रहेगी। मुझे मरते दम तक उनका व्यवहार भी, उनका चेहरा भी, उनका आचरण भी, सब कुछ उसी तरह से याद रहेगा जिस तरह से कोई सुंदर सी मूवी हम देखते हैं तो जैसी आंख बंद करते हैं तो आंखों के सामने चिंतन मात्र करने से
आंखों के पटल के सामने वो चित्र अवतरित हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से उन सेठ जी के व्यवहार को सुंदरता से कई गुना ज्यादा मैं विस्मृत नहीं कर पाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए नहीं विस्मृत कर पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा कि जीवन का गुरु मंत्र बस यही है। आप बाहरी सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हो कि भीतर के सौंदर्य को भूल ही जाते हैं, जबकि भीतर का सौंदर्य चिरस्थायी रहने वाला है। वो कदापि विस्मृत करने योग्य नहीं है और उसे कोई भूल भी नहीं सकता है। हमारे साथ भी ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो हम भी ताउम्र उसे भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहर की सौंदर्यता समय परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है, बदल जाता है, पर अच्छा किया गया व्यवहार, अच्छा किया गया आचरण हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ के चला जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।